म्यांमार में भूकंप की तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप से म्यांमार में मची भारी तबाही, सेंट्रल म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। राजधानी नेपिदा में कई मंदिर और घर टूटे। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता मापी गई। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ, निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया, बिल्डिंग में भी जमींदोज हुई। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकले, अफरा तफरी मची। ऊंची इमारतों के टॉप फ्लोर पर बने पुल से पानी गिरने लगा, वीडियो सामने आया। थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का किया ऐलान, बैंकॉक से कई उड़ानें रद्द की गईं। भूकंप के बाद से थाईलैंड में कई लोग लापता। बैंकॉक में आए भूकंप की आई डरावनी तस्वीर, ऊंची बिल्डिंग देखते देखते जमींदोज हो गई। बैंकॉक का मेट्रो रेल भी भूकंप के बाद बंद हुआ, भूकंप से मेट्रो के डिब्बे हुए क्षतिग्रस्त। बैंकॉक में हर तरफ अफरा तफरी, कई इमारतों से मलबा गिरते हुए नजर आए। बैंकॉक में एक बड़ा ब्रिज हुआ ध्वस्त, भूकंप से देखते ही देखते एक ब्रिज जमींदोज। बैंकॉक में आए विनाशकारी भूकंप से ऐतिहासिक धरोहर को भारी नुकसान, कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर नष्ट हुए। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। म्यांमार और बैंकॉक में आए भूकंप को लेकर के पीएम मोदी का ट्वीट, बोले भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर के चिंतित, भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। नागपुर हिंसा में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी, भीड़ को उकसाने का आरोप, फैजान खतीब गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी शहबाज काजी भी अरेस्ट। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर के हंगामा, सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भारी बवाल। सभापति धनखड़ बोले इतिहास पर टिप्पणी करना गलत बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले राजमी सुमन के अमर्यादित बयान दिया, उन्होंने देश को अपमान किया। खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा। पीयूष गोयल बोले जाति धर्म में बंटवारा करना गलत है, देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में खड़गे बोले राणा सांगा की वीरता का सम्मान करते हैं, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं है। रामजी सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ पर खड़गे बोले संविधान पर घर जलाने की इजाजत नहीं देता, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत, सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, देश नियम कानून से चलता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर कंगना रनौत पर पलटवार, कहा राणा सांगा का अपमान करना गलत है, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है राणा सांगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले राणा सांगा हमारे देश के हीरो, हम उनका सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगा करके कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर जताया विरोध। आतिशी बोली बीजेपी सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी की भव्य तैयारी, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम, देश भर के सभी पार्टी कार्यालय में होगा आयोजन। मालदा जिले के मैथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती की मांग, विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के मांग की। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी थावीन हाल ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के स्थानीय नेता मुजामिल उत्तर पर केस दर्ज, औरंगजेब और टीपू की तस्वीर लगा करके भड़काऊ पोस्ट करने का मामला। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जामनगर में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का भी मामला था। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, जेल से दी गई थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने, सरकार ने जारी किया आदेश, राधा रतूड़ी की जगह लेंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी बनने पर सीएम ने बधाई दी। सवालों के जवाब पर सीएम ममता बोली आरजीकर मामला अभी अदालत में है, यहाँ राजनीति न करें, ये मंच राजनीति के लिए नहीं, बंगाल आए और अपनी पार्टी को मजबूत करें। ममता बनर्जी के भाषण पर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान, कहा इंडी गठबंधन के नेता जब विदेशी धरती पर जाते हैं देश का अपमान करते हैं। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध पर प्रमोद तिवारी बोले भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता सौगत राय बोले प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्र में उठी सरकारी कर्मचारियों को दौरे से ऑफिस जाने देने की मांग, हिंदू संगठन वाले बोले 12 बजे से 4 बजे तक ही ऑफिस करने की छूट।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदम्बिका पाल का पलटवार, बोले अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड। लखनऊ में 17 साल पहले महिला के पेट में कैंची भूली डॉक्टर KGMU में ऑपरेशन के बाद निकाली गई। पीड़िता के पति ने पुलिस से शिकायत की। ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग, कई छात्राओं ने कूद करके अपनी जान बचाई। हादसे के वक्त मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र अन्नपूर्णा हॉस्टल की घटना। प्रतापगढ़ के अस्पताल में महिला कर्मी की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने अस्पताल के स्टाफ पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण और पुलिस में झड़प हुई, पथराव भी हुआ। पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया। गाजियाबाद स्थित एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत। मुंबई पुलिस ने अजीजुल रहमान नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। नागपुर से मुंबई आ रहे बांग्लादेशी पर नागपुर हिंसा में शामिल होने का शक।